हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जो है अभी जो मंथ नवंबर 2025 समाप्त होने वाला है और नया मंथ जो है दिसंबर 2025, जो 2025 का लास्ट मंथ है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल जीएसटी में प्ले कर रहा है। अब ये 31 दिसंबर जीएसटी में क्या इम्पोर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 जिसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025, ये जो 12 मंथ, जो 12 मंथ एंड हुआ है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, जिसमें बिजनेसमैन ने बैंक की स्टेटमेंट, परचेज, सेल, स्टॉक के तहत सेल दिखाया, परचेज लिया। इसका जो है फिलअप 3B और 2A के माध्यम से GSTR1 के तहत एवरी मंथ उन्होंने शो किया। उसी का अगर कोई बिल छूट जाता है, कोई ऐड करना है या कोई माइनस करना है, तो वो उसका करेक्शन आफ्टर एंड ऑफ ईयर। आफ्टर एंड ऑफ ईयर का मीन्स है 31 मार्च 2025 से बिजनेसमैन को 9 मंथ का समय दिया है सरकार ने कि एनुअल रिटर्न आप जो है फाइल कर दें 31 दिसंबर 2025। अगर कोई अमेंडमेंट करना है जो है सेल परचेज का, तो आप 31 दिसंबर 2025 से पहले उसको एडजस्टमेंट कर लें। तो इसी के लिए सरकार ने एक एनुअल रिटर्न फिक्स किया कि जो है आपने परचेज सेल का कोई भी इनवाइस छूट गया है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और करेक्ट फाइल करके एनुअल रिटर्न को फाइल करें। अब हम बात करते हैं कि एनुअल रिटर्न कितने टाइप का होता है। एनुअल रिटर्न डिफरेंट पर्सन के लिए जो जीएसटी में डिफरेंट पर्सन दिया हुआ है, जैसे टीडीएस के लिए पर्सन के लिए एक GSTR1 फाइल करना है, टीसीएस के लिए अलग फाइल करना है, कंपोजिशन डीलर के लिए अलग फाइल करना है, रेगुलर डीलर के लिए अलग फाइल करना है। रेगुलर डीलर में भी 2 प्रकार के हैं डीलर, जैसे एक जो है बिग डीलर है, जैसे 2 करोड़ का है टर्नओवर से ज़्यादा है, और एक है 2 करोड़ से कम है। तो ये नॉर्मल डीलर में आते हैं। तो नॉर्मल डीलर के लिए जो है 2 करोड़ से टर्नओवर जिसका कम है, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया था सरकार ने। वो क्या नोटिफिकेशन है? 15/2025 15/2025 ये कहा है कि आप स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एग्जम्प्ट किया है। वो अगर नहीं भी फाइल करते हैं तो उन पर पेनल्टी इम्पोज नहीं है। तो वो छोटे व्यापारी जो 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 15/2025 अप्लीकेबल कर दिया सरकार ने कि आप रिटर्न भी नहीं फाइल करेंगे तो आपके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मैंडेटरी हो जाता है 9 फाइल करना। 9 क्या होता है? GSTR 9 में ये होता है कि जो आपने 12 मंथ में परचेज सेल किया है उसी का समरी होता है। उसी का समरी होता है। उसमें क्या क्या दिखाते हैं? GSTR1 दिखाते हैं, GSTR 3B दिखाते हैं, 2A दिखाते हैं, परचेज सेल का उस एडजस्टमेंट होता है, उसका कितना लायबिलिटी पेमेंट हुआ, किससे कैसे हुआ, कितना इनपुट से हुआ, इसी का एक डिटेल होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसी को बोलते हैं 9। ये हुआ 9। अब 9A क्या है? 9A जो है वो कंपोजिशन डीलर के लिए, जो एनुअल रिटर्न जो GSTR 4 भरते हैं उसके लिए एनुअल रिटर्न 9A है। 9B उसके लिए है जो ई कॉमर्स का ऑपरेटर का काम करते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो GSTR 8 फाइल करते हैं। तो उसके लिए जो है सरकार ने 9B बनाया है। और 9C इसके लिए है जिस बिजनेसमैन का, सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, एबव हो गया, तो वो जो है 9C का फॉर्म भरेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के तहत। वो रिकॉन्सिलेशन भी स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए 9C। तो 9 को 4 पार्ट में बांटा गया है, 9 और 9A, 9B, 9C। अब ये हुआ कि किस तरह से एनुअल रिटर्न को फिल करें। तो कोई भी आप जब एनुअल रिटर्न फाइल करें तो ऑनलाइन सबमिट करना होता है। ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पर लॉगिन करके तो आप 9C को अपलोड ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई बिल छूट गया है तो उसको ऐड कर देंगे, और जो उसको कम अगर गलत से पोस्टिंग हुआ है तो उसको डेबिट नोट के माध्यम से भी उसको एडजस्टमेंट कर देंगे। इस तरह से जो है आप एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 31 दिसंबर अगर टाइम से नहीं भरते हैं तो सरकार ने लेट फीस का भी प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन में, जीएसटी का एक में। तो जीएसटी हॉस्पिटल एक ऐसा गाइडलाइंस दे रहा है बिजनेसमैन को कि अगर आप GSTR
9A, 9B, 9C और 9 के तहत अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जीएसटी हॉस्पिटल का सहयोग लेके भी आप फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रोविजन को, क्लॉज को, सेक्शन को नहीं समझ में आ रहा है तो आप निसंकोच ईमेल आईडी के और फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल के तहत भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से जो है एक और लास्ट में एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी प्रीवियस 3 ईयर का जो जीएसटी रिटर्न अगर आप 30 नवंबर 2025 तक फाइल कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 3 साल जो समाप्त हो रहा है अभी 30 नवंबर को, तो अगर आप फाइल कर देते हैं तो पिछला 3 ईयर का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज 1 दिसंबर 2025 से पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, पोर्टल बंद हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 एनुअल रिटर्न के लिए। थैंक यू।